वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। भोजन शुरू करने से पहले बोले ये दो शब्द, गरीबी का हो जाएगा अंत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं ये दो शब्द। इसी के साथ हम जानेंगे रसोई घर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम के बारे में, जिनसे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से वास करती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भोजन करने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है। किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए उत्तम और सुख प्रदान करने वाला होता है, किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दुख और दरिद्रता प्रदान करता है, भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन से नियम का पालन करना चाहिए, भोजन अच्छे से पचे इसके लिए भी जरूरी है वास्तु नियमों का पालन करना। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे भी भोजन करते समय विशिष्ट दिशा में अपना मुख करना चाहिए, जिससे कि भोजन शक्ति से उसके रोगों का नाश हो। विद्यार्थियों को भी भोजन करते समय विशिष्ट दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे उनकी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। किंतु विपरीत दिशाओं में बैठकर भोजन करने से रोगों में वृद्धि होती है और मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है, साथ ही साथ घर में बर्बादी भी आती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ऐसे स्थानों का वर्णन मिलता है जहां पर बैठकर भोजन करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुख और दरिद्रता आती है। तो चलिए जान लेते हैं भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में, जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना स्नान किए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किया हुआ भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से जीवन में दुर्भाग्य आता है। आजकल कई लोग बिना स्नान किए ही नाश्ता कर लेते हैं, जो कि शास्त्रों में गलत माना गया है। बिना स्नान किए कुछ चीजों का सेवन किया जा सकता है, जैसे दूध, दही, घी इत्यादि। दूसरी बात, भोजन सदैव ही पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंच अंगों यानी कि दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पत्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास करने के समान बताया गया है। भोजन शुरू करने से पूर्व हाथ जोड़कर मां अन्नपूर्णा को नमस्कार कर धन्यवाद करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को भोजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और समस्त प्राणियों को अन्न दान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। तीसरी बात, मनुष्य को भोजन करते समय क्रोध भूल से भी नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्रथम के 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए, उसके बाद बोला जा सकता है, किंतु प्रथम 5 निवाले ग्रहण करते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में अथवा वृक्षों के पत्तों पर ही करना चाहिए, किंतु टूटे फूटे बर्तनों में, गंदी थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। चौथी बात, अंधकार में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद केवल एक वस्त्र, जैसे पुरुष केवल तौलिए में बिना सही तरीके से वस्त्र को धारण किए ही पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ही भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दोस्तों आपको हमेशा नहाने के बाद सही तरीके से वस्त्र धारण करके ही पूजा पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, वरना आपकी इस आदत की वजह से घर में दरिद्रता आती है। पांचवी बात, शैया पर बैठकर अथवा बिस्तर पर बैठकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन करना अनिष्टकारक होता है। ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी भय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है।
अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है, इसलिए विद्यार्थियों को भी उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, ये यम की दिशा है, इससे पितृगण नाराज होते हैं। छठी बात, भोजन का अपमान करने से व भोजन को बर्बाद करने से समस्त देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृ दुखी हो जाते हैं और पितृ दोष लगता है। किंतु ये बात भी ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। दोस्तों, जिस तरह से भोजन से जुड़े वास्तु नियम महत्वपूर्ण है, उसी तरह से रसोई घर से जुड़े वास्तु नियम का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि रसोई घर में ही भोजन तैयार किया जाता है, जिसका सीधा असर घर के सदस्यों के भाग्य व व्यवहार पर पड़ता है। माना जाता है कि घर की खुशियां व किस्मत रसोई घर से संबंधित होती है और यही कारण है कि रसोई घर के वास्तु नियम का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, नंबर 1, महिलाओं के द्वारा रसोई घर में आती है गरीबी और बीमारियां। रसोई घर में अस्थायी रूप से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय इत्मीनान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती और रसोई घर में खांसना, छींकना, इधर उधर हाथ लगाकर बगैर हाथ धोए भोजन को छूने से खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती है, माता अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित, दरिद्रता का भी हो जाता है वास। ऐसा भोजन खाने पर व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, राहु केतु का भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए, ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। नंबर 2, राहु केतु शनि का पड़ता है बुरा प्रभाव। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान अगर स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, शनि भी रूठ जाते हैं। ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है, इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसे रसोई घर में माता अन्नपूर्णा होती है आकर्षित और मिलती है कामयाबी। दोस्तों, नंबर 3, अपने रसोई घर में ज्यादा धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में ज्यादातर धारदार चीजें रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसे पाप भी माना जाता है। जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी ना रखें, ऐसा करने से घोर अनर्थ होता है, माता अन्नपूर्णा चली जाती है घर से। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, इससे घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति सब भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, या आप अग्नि देव को भी थोड़ा सा भोजन चढ़ा सकते हैं, इससे देवताओं को भोग लग जाता है, तभी आप भोजन चख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।